नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक महत्वपूर्ण औषधि के बारे में जानकारी दूंगा, जो औषधि खरपतवार के रूप में उगती है। सर्वप्रथम तो मैं आपको एक हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कराता हूं। मैं अभी पहाड़ी पर आया हूं। देखिए आप, ये एक पहाड़ पर हैं हम लोग। इस प्रकार से पहाड़ है यहाँ पर, ये पहाड़ है यहाँ, बड़ी काफ़ी ऊंचाई पर है। ये सामने आप देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन कर बताता हूँ आपको। ये सिटी है सामने, ये तो यहाँ पर जो है हनुमान जी का दिव्य स्थान बना हुआ है। ये देखें आप, ये पंचमुखी हनुमान है। ये देखें आप, दर्शन करें पहले तो, फिर मैं आपको औषधि के बारे में जानकारी देता हूँ। ये दर्शन करें आप, ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। मैं कहीं आया था घूमने के लिए, काफ़ी दिन हो गए वीडियो डाले, आप लोगों के फ़ोन भी आने लगे, सर आप कहाँ हैं, आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। तो विचार किया कि कुछ एक महत्वपूर्ण औषधि पर वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर रखी हुई है दूधी। अब प्राय आप सब जानते हैं दूधी के बारे में, मगर इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये 12 ही महीने जहाँ पर पानी की मात्रा रहती है वहाँ पर उगती है। दूधी मैंने 7 प्रकार की अभी तक देखी है। 5-5 फुट ऊंची दूधी भी मैंने देख रखी है, और ज़मीन पर फैलने वाली नागार्जुन दूधी भी होती है, वो अलग होती है। आज हम बात करेंगे इस छोटी दूधी के बारे में, जो कि प्राय सामान्य तौर पर उगती है। इसके फूल देखें आप, इसके फूल इस तरह से होते हैं, और प्राय गार्डन्स में जहाँ आप घूमने जाते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। बहुत सी बार हम जो खरपतवार जो औषधियाँ होती है उनको बेकार समझ करके हमारे गार्डन में से, हमारे पार्क में से वो निकाल के फेंक देते हैं, जबकि हमको ये पता नहीं होता कि ये जो खरपतवार के रूप में जो औषधियाँ हैं ये अमृत के समान कार्य करती हैं और कई प्रकार के रोगों को दूर करने में सक्षम है। यहाँ तक कि एलोपैथ की गोली भी वो काम नहीं करती जितना तीव्रता से ये खरपतवार की कई सारी औषधियाँ काम करती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये दूधी है, इससे संबंधित कुछ प्रयोग बताऊँगा। पहले तो एक प्रयोग सुन लें आप। आजकल हम देख रहे हैं जो नवयुवक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 15 से लेकर के 18-20 वर्ष तक के बालक हैं, उनमें एक प्रकार का एक रोग मैं देख रहा हूँ आजकल बड़ा तीव्रता से फैलता जा रहा है। वैसे इस रोग के लिए मैं एक पाउडर बनाता हूँ, माँ काम शक्तिवर्धक, मगर फिर भी ये औषधि उस रोग में बहुत सहायक है, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल का जो खान पान है और आजकल की जो मनोवृत्तियाँ हैं वो बदल चुकी हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं, मोबाइल्स के कारण इनके अंदर एक प्रकार की कामुकता उत्पन्न होने लगी है, और इस कामुकता के कारण इनके अंदर एक महाभयंकर बीमारी, जिसको एलोपैथी तो कुछ मानता नहीं है, मगर हमारा आयुर्वेद कहता है स्वप्न दोष, एक प्रकार का प्रमेह रोग उत्पन्न होने लगा है। अर्थात नाइटफॉल भी होता है, पेशाब के साथ धातु भी जाती है। उन सब बीमारियों में इस औषधि का रामबाण उपयोग मैंने पाया है। जो गाँव के गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो इतनी महंगी औषधियाँ नहीं खरीद पाते, वो लोग इन छोटे छोटे औषधियों के माध्यम से ही अपने रोग को निर्मूल कर लिया करते हैं। तो आइए हम समझते हैं स्वप्न दोष में, प्रमेह में, जो कि जिसको हम धात की बीमारी बोलते हैं, उसमें ये किस प्रकार से काम देगी। सर्वप्रथम तो आपको इस प्रकार से इसका पंचांग को लाना है, बढ़िया पानी से साफ धो लेना है, मिट्टी का कण ना रहे, ये ध्यान रहे, चाहे समय लग जाए धोने में, साफ करने में। और फिर इसको छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। ध्यान रहे जब इसको तोड़ेंगे आप तो इसमें से तोड़ते समय एक दूध निकलता है। आप इसके अलावा कोई दूसरी वनौषधि मत ले आइएगा, अंदर नुकसान कर जाएगी। ये इस प्रकार से वाइट दूध इसमें निकलता है, इसलिए इसका नाम दूधी है। ला करके सुखा करके छाया में और कूट पीस करके आप इसका पाउडर बना लीजिएगा। जब पाउडर बन जाए, पाउडर को मिक्सी में नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, इमाम दस्ते में कूट करके और फिर कपड़े से छानना है, क्योंकि कपड़े से छना हुआ पाउडर ही सर्वोत्तम रहता है। चलनी से भी इतना फ्रेश, इतना बारीक चलने में नहीं आता छन्ने में, जितना कि कपड़े से आता है। कपड़े से छानिए। जब पाउडर 100 ग्राम के लगभग हो जाए तो उसमें 50 ग्राम मिश्री को मिलाइए, जो धागे वाली मिश्री आती है, जिसको हम बोलते हैं कालपा मिश्री या धागे वाली मिश्री के नाम से फेमस है आजकल। वो लाइए, मिलाइए। मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, इस पाउडर का लेने का तरीका ये है कि 3 ग्राम की मात्रा सुबह नाश्ते के बाद 1 गिलास दूध से लें, और रात्रि को सोते समय 3 ग्राम की मात्रा 1 गिलास दूध से लें। जैसे आप इसको लेते हैं 10वें दिन से आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा, और करीब यदि आप 1 माह तक इसका उपयोग करते हैं तो आपको स्वप्न दोष की बीमारी में अत्यंत, ये कह सकते हैं हम कि काफ़ी हद तक बीमारी मिटने का तो कोई परसेंटेज नहीं होता है, पर हम लोग आजकल कह देते हैं कि मेरे को 70% लाभ है, 90% लाभ है।
तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 90% लाभ आपको मिलेगा। बहुत ही भयानक बीमारी है स्वप्न दोष और प्रमेह रोग। आगे जाकर के शुगर बना देती है, आगे जाकर के कई प्रकार के शरीर में रोग उत्पन्न कर देती है, क्योंकि 40 दिन जब हमारा खून बनता है तो उससे वीर्य की उत्पत्ति होती है, और 40 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा गया है। ये प्रयोग मैंने साधु संतों से सीखा है दोस्तों। साधु महात्मा लोग इसका प्रयोग देते हैं। गांव के जो गुणी लोग हैं, गौण लोग हैं, वो भी इसको प्रमेह रोग में काफ़ी अच्छी तरह से बरतते हैं, स्वप्न दोष के रोग में बरतते हैं। एक रोग और होता है जिसको बोलते हैं दस्त। मान लीजिए किसी को दस्त हो गए हैं और दस्त कैसे भी बंद नहीं हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, इसको ला करके धो करके साफ कूट पीस करके ताज़ा ही इसका पंचांग और 1 चम्मच रस उसको पिला दीजिए, तो ये दस्तों को तुरंत बंद करती है। अर्थात इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है दोस्तों, इसमें ठंड होती है। इससे जो दूध निकलता है वो दूध भी कई प्रकार के रोगों में काम में आता है, कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। यहाँ तक कि पाँव में जो कीले हो जाती हैं उनको भी मिटाने में सक्षम है। पाँव में हम देखते हैं फूट कोन्स हो जाते हैं, उन फूट कोन्स को मिटाने के लिए यदि आप इसके दूध को निकालेंगे, पंचांग के दूध को, और धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे, उस दूध को यदि आप लेपन करेंगे और पट्टी बांध देंगे तो धीरे धीरे वो कील भी सूखती जाएगी, उसकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। अन्यथा जो फूट कोन्स होते हैं वो हमारा जो कफ बिगड़ जाता है शरीर का, उसके कारण से फूट कोन्स होने लगते हैं। और जब फूट कोन्स होते हैं धीरे धीरे तो ये अपनी नसें, अपनी जड़ें फोड़ लेता है, और जब जड़ें फोड़ता है तो वो रोग काफ़ी गहरा बनता चला जाता है और मिटता नहीं है। मगर आयुर्वेद हर प्रकार के रोग को मिटाने में सक्षम है।